नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो रहेगी मनी स्टैक के रोड मैप के बारे में। और फिर उसके बाद देखेंगे क्या मनी स्टैक लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो अभी देखेंगे कि मनी स्टैक काम क्या करता है। मनी स्टैक से क्या करता है, हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो बेसिक नीड होती है वो होती है हमें HTML की। जैसे जो हम अपने घर बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा बेसिक नीड किसकी होती है, ब्रिक्स की होती है। ऐसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा बेसिक नीड किसकी होती है, सेल्स की होती है। सेम उसी तरह वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, HTML की जरूरत पड़ती है। तो अभी देखेंगे कि हमें HTML में कितना पढ़ना है। HTML देखो, पढ़ने के लिए तो वैसे तो बहुत सारा कंटेंट होता है, कई महीने तक पढ़ते रहो इतना कंटेंट है, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ अपने जो वेबसाइट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होते हैं सिर्फ उसी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे कि टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, फॉर्म्स क्या होते हैं, लिंक क्या होती है। ये सब बेसिक बेसिक चीज पढ़ेंगे और ये सब चीज एक हफ्ते में हो जाएगी। इतना पढ़ने के बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे रिज्यूमे का। सभी लोग जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद जैसे HTML पढ़ोगे, HTML पढ़ने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अपने रिज्यूमे का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, HTML इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा और हमारी जो बेसिक नीड होगी HTML की वो सब यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं CSS की। CSS क्या करता है, हमारे जो स्ट्रक्चर तैयार करा है उसके ना विजुअल प्रेजेंटेशन को हैंडल करता है। हमें कैसे वो विजुअली प्रेजेंट करना है अपनी वेबसाइट पे। वैसे करने को तो इसे भी हम एक हफ्ते में कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा होता है और ऊपर से मैंने इस पे इसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी ज्यादा करनी होती है, क्योंकि यही डिफाइन करता है कि हमारी वेबसाइट कितनी अच्छी दिखने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम देंगे। और क्या करेंगे, जैसे हम CSS की थ्योरी पढ़ लेंगे। देखो, एक हफ्ते में थ्योरी बहुत आराम से तैयार हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, चार पांच वेबसाइट लेंगे, जैसे रेस्टोरेंट की वेबसाइट हो गई, कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, कोई ट्रेवलिंग वेबसाइट हो गई, कोई IT सेक्टर की कोई एक कंपनी की वेबसाइट हो गई। अलग अलग चार पांच वेबसाइट लेंगे और उनके क्या करेंगे, उनके होम पेज अपना निकालेंगे वेबसाइट में से। और वो होम पेज हम खुद डिजाइन करके देखेंगे अपने आप से। फिर जैसे हम चार पांच वेबसाइट का होम पेज तैयार कर लेंगे तो उसके बाद क्या हुआ, हमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें फुल वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया और उसका कोई सर्विस पेज हो गया। जितने भी पेज बनाने की कोशिश करेंगे वो सब पेज बनाएंगे। ओके, तो अभी बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, हमारी ना मर्न स्टैक का ना ये बैकबोन कहलाता है, क्योंकि थ्रू आउट द मर्न स्टैक हम क्या कर रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी ही यूज कर रहे होंगे हर जगह पे। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जैसे HTML और CSS से हमें अपनी वेबसाइट बनाने लगे थे। उन वेबसाइट में क्या था, वो वेबसाइट ना स्टैटिक होती थी। अब हम उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाते थे। जैसे हम अभी क्या कर सकते हैं, जैसे होम पेज से अबाउट पेज पर चले जाते हैं या फिर कोई सर्विस पेज पर चले जाते हैं या फिर कोई बटन क्लिक करके हम कुछ कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई डेटा, किसी डेटाबेस में हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, किसी डेटाबेस से हम अपना डेटा मंगा सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें अभी कर सकते हैं। ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, ये सब हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो क्या हुआ था कि जैसे ही जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई, हमारी स्टैटिक वेबसाइट जो थी वो डायनेमिक वेबसाइट में कन्वर्ट हो गई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, अब वो डायनेमिक वेबसाइट हमारी वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम इससे बनाते जा रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे कि सबसे ज्यादा टाइम जो देंगे हम देंगे जावास्क्रिप्ट को। इसको कम से कम 2 से 3 महीने तो कम से कम देंगे। और जावास्क्रिप्ट में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारा मन स्टैक का काम ना उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा। सपोज अगर हमने ना जावास्क्रिप्ट से अगर दो प्रोजेक्ट भी बना लिए ना, ठीक ठाक प्रोजेक्ट बना लिए दो, तो हमारे मनी स्टैक का ना लगभग 60-70% काम खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा डिपेंड होता है हमारा पूरा मनी स्टैक जावास्क्रिप्ट पे। तो अभी बात करते हैं React.js की। React.js क्या होता है, हमारा ना लाइब्रेरी होती है फ्रंट एंड के लिए। इसका काम होता है कि UI डिजाइन कराना। वैसे तो हम क्या करते थे, अपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से भी हम अपनी UI डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत आती थी। HTML फाइल अलग होती थी, CSS फाइल अलग होती थी, जावास्क्रिप्ट फाइल अलग होती थी। तो इन तीनों फाइलों को मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत आती थी। फिर हमें क्या हुआ, React.js पे आए। इसमें क्या होता है, हम एक ही फाइल के अंदर हम तीनों चीज लिख देते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब एक ही साथ लिख लेते हैं हम यहाँ पे। और React.js के साथ काम करना ना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तो जैसे ही हम React.js के बेसिक सीख जाएंगे ना 8-10 दिन में, उसके बाद क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे बढ़िया सा। जैसे कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, उसका ना हम फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें खूब लगभग 1 महीने का टाइम देंगे। बड़े आराम से हम उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब देखो, अगर आपने ना एक React.js का ना एक एवरेज प्रोजेक्ट भी बना लिया ना, खुद से बना लिया, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से देख देख के बना लिया या फिर कहीं यूट्यूब से देखा उससे बना लिया, कंप्लीट कर दिया, कोई प्रोजेक्ट हो गया। तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ खुद से बनाने की। भले ही एक एवरेज प्रोजेक्ट बना लो, कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो या फिर एवरेज प्रोजेक्ट हो, अगर वो बना लिया खुद से, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई क्या है, क्या कहना चाह रहा है प्रोजेक्ट, क्या मैंने करा है इसमें, तो इतने में आपकी जॉब पक्का लग जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपका रिएक्ट जो उसका
रिएक्ट डॉट जीएस का आपका ना प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसके साथ साथ क्या करेंगे, आप अपनी जॉब हंटिंग शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ ही बैकएंड करना स्टार्ट कर देंगे। बैकएंड में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। इनमें है क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या है, या तो फ्रेमवर्क होंगे या फिर ये लाइब्रेरी होंगी, उनको यूज करने में कितना टाइम लगता है, बस थोड़ा बहुत समझेंगे और उन्हें यूज करना हमें आ जाएगा। बस उसके सिंटेक्स को देखना है कैसे हम इस पे काम करते हैं। बाकी हम अपना 10-15 दिन में या फिर 20 दिन में बड़े आराम से अपना बैकएंड सीख जाएंगे, उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। सारी दिक्कत फ्रंट एंड तक की है। यहाँ पे आप अगर फ्रंट एंड सही से कर लिया, जावास्क्रिप्ट सही से कर ली, फ्रंट एंड से अगर रिएक्ट में एक प्रोजेक्ट बना लिया बढ़िया से, खुद से समझ में आ गया, तो ये समझो आपकी जॉब पक्का है। उसके साथ साथ अपना बैकएंड करते रहेंगे, नोड जेएस, एक्सप्रेस डॉट जेएस, मोंगोडीबी, ये सब हम अपना सीखते रहेंगे। और देखो बैकएंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम मैक्सिमम 1 महीने में ठीक ठाक एवरेज यानी 50-60%, 70% तक बैकएंड हम कर सकते हैं। जैसे ही हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, अगर हमारा रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जावास्क्रिप्ट का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, या फिर बैकएंड का कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, हम क्या करेंगे, उन्हें ना किसी एक वेबसाइट के ऊपर हमें होस्ट करा देंगे उन्हें। जैसे कि अगर फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाया हमने, तो उनका क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है नेटलिफाई। नेटलिफाई क्या करता है, जो हमारे फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट होते हैं उनको लाइव करने के लिए हमें हेल्प देता है वो। ऐसे ही हमारा बैकएंड के लिए क्या होता है, एक रेलिंग होता है, एक रेंडर होता है, ये 2 प्लेटफॉर्म होते हैं। हम उस पे अपना बैकएंड होस्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा बैकएंड कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 प्रोजेक्ट अपने हम फ्रंट एंड के बैकएंड के छोटे छोटे प्रोजेक्ट अगर हम बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर मेजर प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे। फिर उसके बाद 2-3 मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे। बहुत सारे लोगों की जॉब तो देखो फ्रंट एंड के बाद ही लग जाएगी, जिनकी नहीं लग रही है आप फ्रंट एंड की तैयारी करते रहेंगे। बाकी बैकएंड आप सीखते रहेंगे, जॉब की सर्च करते रहेंगे और नोड जेएस सीखते रहेंगे, एक्सप्रेस डॉट सीखते रहेंगे, मोंगोडीबी सीखते रहेंगे। बाकी फिर बैकएंड के प्रोजेक्ट भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, फिर वो बैकएंड के प्रोजेक्ट भी अपने रिज्यूमे में मेंशन करने लग जाएंगे। ठीक है, उससे आपका रिज्यूमे और ज्यादा अच्छा दिखेगा और ज्यादा चांसेस आपके पास होंगे इंटरव्यू क्रैक करने के। जैसे आपकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ना रेस्ट मोड में नहीं आना है। सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं लोग, जैसे ही जॉब लगती है ना, एकदम रेस्ट मोड में आ जाते हैं। मैं भी ना 3-4 महीने इतने ज्यादा रेस्ट मोड में आ गया था, मैंने घर आके ये भी नहीं देखता था, लैपटॉप ओपन तक नहीं होता था मेरा। 3-4 महीने ये गलती करी मैंने। तो ये चीज आपको नहीं दोहरानी है। आपको क्या करना है, जैसे आपकी जॉब लगेगी इसके साथ साथ आपको ना थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है। अब देखो मनी स्टैक में अगर आपकी जॉब लग जाएगी, इसके बाद सोचना क्या ये मनी स्टैक हमारी लाइफ बना देगा। सपोज करो जैसे अभी मनी स्टैक का बहुत ज्यादा बोलबाल चल रहा है, 5-6-7-8 साल बाद क्या होगा कि मनी स्टैक का ना एक डाउनफॉल शुरू होगा, उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही होगी, तो मनी स्टैक पे हमारी लाइफ सेट नहीं होने वाली। इसके साथ साथ अब क्या करना है, देखो बिना डीएसए के एक अच्छा पैकेज नहीं मिलता किसी को भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डीएसए करते आ रहे हैं वो डीएसए करते रहेंगे, वो उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जिन्होंने डीएसए नहीं करा है, जो सीधे मनी स्टैक में आ गए, देखो मैं क्या था, मैं मैकेनिकल से था, तो यहाँ आया मैं मनी स्टैक में, क्योंकि उस टाइम पे मनी स्टैक चिल्ला रहे थे। तो मैंने एडमिशन ले लिया एक कोचिंग में मनी स्टैक में, और मैंने वहां से कोचिंग करी और थोड़ा बहुत सीख लिया। लेकिन डीएसए मैंने नहीं करा, लेकिन अब रियलाइज हो रहा है कि बिना डीएसए के मेरे को अच्छा पैकेज नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं डीएसए पे फोकस कर रहा हूँ अभी फिलहाल। और फिर जैसे मनी स्टैक आप सीख जाओगे, उसके बाद क्या करना है, जैसे आपका अगर 2-3 साल अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद अगर आप किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे ना, आपका वहां पे सिस्टम डिजाइन का एक राउंड होगा ही होगा। बिना सिस्टम डिजाइन के आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको ना सिस्टम डिजाइन भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेवऑप्स वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए। और ये आर्किटेक्चर, 2-3 टाइप का आर्किटेक्चर होता है हमारा प्रोजेक्ट सेट करने का। जैसे मोनोलिथ आर्किटेक्चर हो गया, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हो गया, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हो गया, ये 2-3 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। तो फिर इन्हें भी सीखेंगे, ये किस टाइप से हम इन्हें सेटअप करते हैं, और बाकी धीरे धीरे नॉलेज हम गेन करते रहेंगे अपने फील्ड में। ठीक है, सबसे बस मेन बात क्या है, यहाँ पे आपको ना जावास्क्रिप्ट पढ़नी है अच्छे से, 2-3 प्रोजेक्ट बनाने हैं। बाकी सब क्या है, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी है, उन्हें अडेप्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 4-5 दिन, 6 दिन, 7-8 दिन में बड़े आराम से एक एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को हम बड़े अच्छे से सीख जाते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है इनमें। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। 2-3 प्रोजेक्ट तो कम से कम बनाने हैं जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मनी स्टैक हो जाएगा, उसके बाद आपको आपकी अपनी नॉलेज को इनहेंस करना है सिस्टम डिजाइन के साथ, डीएसए के साथ, अलग अलग आर्किटेक्चर के साथ और डेवऑप्स के साथ। ये फिर हम इन फ्यूचर अपना पढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे जॉब करते रहेंगे, उसके साथ साथ अपने स्किल्स को डेवलप भी करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।